झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक और महायुति की जीत में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं ने निभाई है। दोनों राज्यों की सरकारों ने महिलाओं के लिए समय रहते जो योजनाएं शुरू की, उसी का सुफल उन्हें मिला है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना और झारखंड में मैया सम्मान योजना की लाभुक बन चुकी महिलाओं ने अपनी अपनी सरकारों के पक्ष में जमकर वोटिंग की है। जिन सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले हैं, वहां पर सत्ताधारी गठबंधनों ने अपने अपने राज्यों में जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले महिलाओं को केंद्रित कर लाडली बहन योजना शुरू की थी। विधानसभा चुनाव में उनकी इस योजना ने बाजी पलट दी थी। उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई। दोनों का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर दिख रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं। मेहनत का फल मीठा ही होता है। हेमंत सोरेन की रणनीति और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की मेहनत का नतीजा है कि झारखंड की सत्ता में इंडिया ब्लॉक ने वापसी कर ली है। लोकसभा चुनाव के काफी पहले से ही हेमंत सोरेन ने भाजपा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश शुरू कर दी थी। हेमंत ने राज्य का दौरा किया, उन्होंने खतियानी जोहार यात्रा निकाली। हेमंत सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार के लिए मंत्री बेबी देवी और हेमंत की विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा निकाली। विधानसभा चुनाव के लिए कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने धुआंधार चुनावी सभाएं की। 100 से अधिक सभाएं तो अकेले कल्पना सोरेन ने ही की थी। हेमंत भी इसी के आसपास रहे। हेमंत ने जेल से आने के बाद जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू की। वे चुनाव के दौरान बताते भी रहे कि झारखंड का शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना का लाभुक न हो। मैया सम्मान योजना के तहत तकरीबन 60 लाख महिलाओं को सरकार ने लाभुक बनाया। स्वास्थ्य और आवास योजना हेमंत सरकार ने लागू की। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, शिक्षकों और पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी की योजनाएं सरकार ने लागू की। तो कल्पना सोरेन ने इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की वाहक बनी। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो कल्पना सोरेन अपने पति हेमंत सोरेन पर भारी पड़ गईं। उन्होंने 100 से अधिक चुनावी सभाओं का रिकॉर्ड बनाया है। दोनों की सभाएं एनडीए नेताओं की कुल सभाओं से अधिक रहीं। वर्ष 2019 में मात खाने के बाद भाजपा ने इस बार एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने की कोई नीति तो अपनाई, लेकिन उसकी दो चूकों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। झारखंड में भाजपा की जमीन तो इसकी स्थापना के वक्त से ही रही है। घुमा फिराकर भाजपा सर्वाधिक समय झारखंड की सत्ता में रही भी है। 2014 में मोदी लहर ने झारखंड में भाजपा की जमीन और पुख्ता कर दी थी, पर 2014 की एक चूक भाजपा के लिए नुकसानदायक बन गई, जिसका दंश 2024 में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक भाजपा को भोगना पड़ा है। अव्वल तो 2014 में रघुवर दास को सीएम बनाकर भाजपा ने बड़ी भूल की थी। भाजपा आदिवासी सेंटीमेंट को समझ नहीं पाई। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने रघुवर दास को गैर आदिवासी बाहरी बताकर आदिवासियत के लिए उन्हें खतरे के रूप में पेश किया। पत्थलगड़ी पर रघुवर दास के कदम को आदिवासी विरोधी माना गया। एसपीटी एक्ट पर रघुवर दास को खतरे के रूप में तत्कालीन विपक्ष ने पेश किया। इसमें भाजपा की एक और चूक ने आग में घी डालने का काम किया। भाजपा ने चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने 2 दिग्गजों को चुनाव प्रभारी बनाकर झारखंड भेजा। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को संगठन जुर्बा है। मध्य प्रदेश में जब यह माना जा रहा था कि कांग्रेस के सामने भाजपा टिक नहीं पाएगी, तब मामा के नाम से मशहूर शिवराज ने लाडली बहना योजना का ऐसा दांव चला कि कांग्रेस का खेल ही बिगड़ गया। कम से कम 3 विधानसभा चुनाव में शिवराज की रणनीति का कमाल मध्य प्रदेश में लोग देख चुके हैं। इसी तरह से भाजपा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा कर झारखंड की जिम्मेदारी सौंपी। दोनों की जुगलबंदी में तैयार हुई रणनीति अच्छी रही, लेकिन भाजपा की गलतियों के कारण कारगर नहीं हो पाई। इसी साल जनवरी के आखिरी दिन में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने जमीन के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। भाजपा को उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचारी ठहराकर वो जनता की सहानुभूति हासिल कर लेगी, पर दांव उल्टा पड़ गया। हेमंत सोरेन को इस केस में 5 महीने का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। इंडिया ब्लॉक के नेता, खासकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने इसे आदिवासियों के खिलाफ भाजपा की साजिश करार देते हुए लोकसभा चुनाव में प्रचारित किया। नतीजा यह हुआ कि 2014 से लोकसभा में 2 सीटों पर अटके इंडिया ब्लॉक ने इस बार 5 सीटें जीत ली। संयोग से ये सभी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें थीं। ये इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आदिवासी उभार का इशारा था। बाद में हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से रिहा हो गए। जमानत के वक्त हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो इंडिया ब्लॉक के लोगों के आरोपों को पुख्ता करने वाली थी। भाजपा के सपने पर इन्हीं वजहों से पानी फिर गया। अब कुल मिलाकर के यह है कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को रखा है, उसके नाते से आदिवासी लोगों ने उन पर ज़्यादा भरोसा जताया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की जोड़ी कुछ नहीं कर पाई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।